आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की तैयारियां पूरी, विभिन्न केंद्रों पर वैक्सीन की डोज पहुंचाने का सिलसिला जारी। खरीफ विपणन सीजन में 545 लाख टन धान की हुई खरीदी। कथित जहरीली शराब कांड के बाद राज्य प्रशासन ने मुरैना के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाया। और मकर संक्रांति के अवसर पर आज पवित्र नदियों पर लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। अब समाचार विस्तार से। देश में 16 जनवरी को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन अभियान की शुरुआत करेंगे। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिए गए कोविशील्ड वैक्सीन के 90% यानी करीब 1 करोड़ 9 लाख डोज तय स्थानों तक पहुंचा दिए हैं। करीब 90,000 वैक्सीन भेजे जाने बाकी हैं। वहीं केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को अगले आदेश तक टाल दिया है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश में बनाए गए अलग अलग वैक्सीन भंडारण केंद्र में वैक्सीन की पहली खेप कल ही पहुंच चुकी है, जहां से इन्हें अलग अलग जिलों में भेजने का काम किया जा रहा है। भोपाल के किलोल पार्क स्थित स्टेट वैक्सीन स्टोर से वैक्सीन भंडारण और ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया का कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया। भोपाल में वैक्सीन के 94,000 डोज आए हैं, जिसे संभाग के 8 जिले बैतूल, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा भेजने का काम जारी है। इंदौर और जबलपुर को भी वैक्सीन मिल चुकी है। वहीं ग्वालियर को आज वैक्सीन मिल जाएगी। आगरमालवा में पहले चरण में करीब 1600 वॉरियर्स को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके लिए जिला अस्पताल आगरमालवा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुसनेर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कानड़ पर जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं मंदसौर में कल 7,500 से अधिक कोरोना की डोज पहुंच चुकी है। प्रदेश में पहले चरण में लगभग 5 लाख से अधिक वैक्सीन प्राप्त होनी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन मौसम के दौरान 545 लाख टन से अधिक धान की खरीदी की गई है। ये पिछले साल इसी अवधि में खरीदे गए लगभग 431 लाख टन से 26.48% अधिक है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही है। मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में खरीद संचालन प्रक्रिया से 73 लाख से अधिक धान के किसानों को लाभ पहुंचा है। सरकार ने किसानों को 1,03,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में धान की खरीदी जारी है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी ने रूपंकर और ललित कलाओं के 10 पुरस्कारों के लिए कलाकृतियां आमंत्रित की हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी 2021 के आयोजन के लिए कलाकार अपनी कलाकृतियां 5 फरवरी तक भोपाल स्थित अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी में या जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर में ललित कला अकादमी में जमा कर सकेंगे। तबला वादक अभिषेक मिश्रा ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। आप लोगों से ये निवेदन है, अपील है कि इस नाजुक हालात को समझते हुए, ध्यान रखते हुए, कोविड से बचते हुए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ सैनिटाइज करते रहें और हाँ, मास्क जरूरी पहने। नमस्कार। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुरैना जिले में कथित जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कल जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया को हटा दिया गया है। अनुराग वर्मा को आगामी आदेश तक उप सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने डिंडौरी जिला कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन को आगामी आदेश तक मुरैना का जिला कलेक्टर और 25वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल भोपाल में पदस्थ आईपीएस सुनील कुमार पांडे को आगामी आदेश तक मुरैना का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। वहीं जहरीली शराब मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।
आज दान और पुण्य का त्योहार मकर संक्रांति है। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के बाद मनाए जाने वाले इस पर्व पर लोग पवित्र नदियों में स्नान कर व्रत और पूजा पाठ कर दान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान और भगवान सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। आज दिए गए दान को अक्षय फलदायी माना जाता है। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और नर्मदा के पवित्र घाटों पर श्रद्धालु स्नान और दान के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले बरमान मेले का उद्घाटन कल प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने किया। एक मालवाहक समुद्री जहाज में सवार चीन में फंसे 23 भारतीय नागरिक आज लौट आएंगे। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि ये भारतीय नाविक पिछले साल 13 जून से मालवाहक जहाज एमवी जग आनंदा में फंसे हुए थे। माल उतारने की अनुमति न मिलने के कारण इन्हें चीनी समुद्री सीमा में ही लंगर डालना पड़ा। इस कठिन समय में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के मानवीय रवैये की सराहना करते हुए श्री मंडाविया ने कहा है कि कंपनी संकट के समय में नाविकों के साथ खड़ी रही। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में कल न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उमरिया, दतिया, ग्वालियर और नौगांव शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार आज चंबल संभाग के जिलों और ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, रीवा, सतना, उमरिया जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। जबलपुर और इंदौर संभाग के जिलों में तापमान सामान्य हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कल साईखेड़ा में कृषि उपज मंडी का शुभारंभ किया। मंदसौर के शासकीय हाई स्कूल पानपुर में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। खंडवा जिले की खालवा विकासखंड की महिला स्वास्थ्यकर्ताओं को कल जिला स्तर पर नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में टीकाकरण प्रशिक्षण दिया गया। रायसेन जिले में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की 24 आरआरटी टीमों द्वारा विभिन्न जल संरचनाओं, कुक्कुट फार्म्स और मांस विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की तैयारियां पूरी। विभिन्न केंद्रों पर वैक्सीन की डोज पहुंचाने का सिलसिला जारी। खरीफ विपणन सीजन में 545 लाख टन धान की हुई खरीदी। कथित जहरीली शराब कांड के बाद राज्य प्रशासन ने मुरैना के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाया। और मकर संक्रांति के अवसर पर आज पवित्र नदियों पर लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।